चलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा। और इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप उससे पहले हमारे इस चैनल एमके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस अधिक से अधिक इसे आप सब्सक्राइब शेयर करें, सबों तक हमारी लेक्चर पहुंच सके। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि आप पढ़ने के अलावा आप हमारे इस लेक्चर को पढ़ते हो, इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबों तक हमारा लेक्चर पहुंच सके, सभी को, सारे स्टूडेंट्स को हमारे इस लेक्चर से लाभ हो, ठीक है। और तो चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। आइए मेरे साथ कॉपी कलम निकाल के फटाफट निकालिए, कॉपी निकालिए। तो लोग नोट करेंगे आज का टॉपिक मेरे पास है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ के मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। मॉलिक्यूलरिटी देखिए, कोलिजन थ्योरी होता है कि कोलिजन थ्योरी कहता है कि जब कोई रिएक्टेंट स्पीशीज, जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, यानी रिएक्ट कैसे होती है, तो वो कोलाइड करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके जो है ना वो बनाते प्रोडक्ट। तो आपस में साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कोलाइड करके कोलिजन्स करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो डिपेंड है कोलिजन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जब रिएक्टेंट स्पीशीज, जब reacting species like atom, molecule or ions which collide simultaneously to give product, that is called molecularity of a reaction। तो किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी का मतलब होता है उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्टेंट हो सकता है एटम होगा, या तो रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो आयंस होंगे, जो एक साथ आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जो आपस में कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस के बीच जो टक्कर होगी, जो कोलिजन्स होगा, उस कोलिजन्स के पश्चात क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। तो आपस में कोलाइड करके सफिशिएंटली साइमल्टेनियसली कोलिजन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आइए हमारे साथ लिखिएगा। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, स्पीशीज क्या हो सकता है, जो रिएक्ट करेगा आपस में, वो हो सकता है एटम्स, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या तो फिर क्या होंगे, आयंस। तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं ना, जो रिएक्टिंग स्पीशीज होगा। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which must collide simultaneously, which must collide simultaneously for number of reacting species। क्या लिखा, एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस होगा, जो रिएक्शन में भाग लेंगे, जो कोलाइड करेंगे, वो क्या बताओ क्या सब होगा, या तो एटम्स होगा, या तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या आयंस होगा, जो आपस में क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेगा साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होगा, एक साथ क्या करेगा, एक साथ कोलाइड करेगा। किसके लिए, तो टू ब्रिंग अबाउट, क्या होगा, टू ब्रिंग अबाउट a chemical reaction, to bring about a chemical reaction is called molecularity, is called molecularity of reaction, molecularity of
रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। तो ये सारे रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपस में जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ कोलाइड करके आपस में टक्कर करते हैं, अभिकारक के एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स या उसके आयंस जो आपस में कोलाइड करके जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और आपको क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। नोट कर लो यहां तक, नोट कर लो यहां तक, नोट कर लिया। चलिए तो हम लोग आते हैं, अब देखेंगे किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या सब हो सकता है। एज एग्जांपल अगर मैं बच्चों बात करें, अगर मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये डिकम्पोज हो गया H2O प्लस O2 में, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पे H2O2 का कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल्स हैं जो डिकम्पोज हो गए H2O और क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स, आगे मैंने पूछा था क्या होगा, 1 है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 होगा। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे, अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। यूनि मीन सिंगल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें NH4, बहुत सारे एग्जाम्पल है, NO2, अमोनियम नाइट्राइड, डिकम्पोज करेंगे क्या होगा, N2 प्लस क्या बनेगा, N2 प्लस H2O। आ रहा है समझ में, क्या होगा, N2 प्लस H2O। अब बताइए यहाँ भी कितने हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट जो कोलाइड करेगा। तो रिएक्टेंट अमोनियम नाइट्रेट है, आगे में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 1 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा रिएक्शन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, आ रहा है समझ में, मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बताया अभी मैंने, यूनिमोलिकुलर। यूनि मींस क्या होता है, सिंगल ना, एक होता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए ऐसे हम लोग बच्चों बात करेंगे, अगर ये HI जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते हैं H2 प्लस I2 में, हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा बताओ, मॉलिक्यूलरिटी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आ रहा है समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा तो बायमॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो रहा है, 2, रिएक्टेंट के कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स। हम लोग बच्चों बात करेंगे NO2 प्लस O2, ठीक है, नोट कीजिए इसको, सॉरी NO प्लस क्या होगा, NO प्लस O2 क्या बनेगा, NO2। आ रही समझ में, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, यहाँ पे यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कर देते, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल्स है, आगे हमने पूछा था 1 है, आगे में नहीं कुछ तो 1 होगा, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड का, 1 ऑक्सीजन का, 3 हो जाएंगे, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। आ रहा है समझ में, हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अच्छा, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी, कहां तक पॉसिबल है जनरली, आप ध्यान देना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम जाएगा 3 तक, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेगा, या तो 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, या तो 3 मॉलिक्यूल्स। 3 से ज्यादा, मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, मोर देन, मेरी बात को सुने गौर से, मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कम होती है। ऐसा रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है जहां पे
तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, 3 से मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का जो आपस में टक्कर होगा, कोलिजन्स होगा, वो रेयर होते हैं, वो बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि थर्ड जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो थर्ड मॉलिक्यूल्स का जो होगा कोलिजन, वो अदर 2 मॉलिक्यूल्स के साथ उसका स्टेप, उसका जो होगा रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा, और ऐसा रिएक्शन देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि थर्ड मॉलिक्यूल्स का फिर टक्कर किससे होगा, क्योंकि 2 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो कहने का हो जाती है ना कि अब बताइए कि वहां ऑलरेडी 3 से अधिक है, अब 3 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ऐसा कोलिजन्स, ऐसा रिएक्शन, ऐसा आपस में रिएक्शन का जो होता है कोलिजन्स, वो जनरली नहीं मिलता है, रेयर ही होती है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, 1 2 3, ठीक है। और तो इसको नोट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे मेंशन करके, ठीक है, नोट करेंगे, लिखिएगा molecularity of any reaction, molecularity of any reaction cannot be 3, cannot be more than 3। तो 3 से ज्यादा आपका मॉलिक्यूलिटी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देंगे, किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 1 हो तो 2 हो, 3 हो, और 3 से ज्यादा वाला में नहीं होता। तो मैं एक दे रहा हूँ एक्सेप्शन, मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे 3 से अधिक है रिएक्टेंट, 3 से ज्यादा रिएक्टेंट स्पीशीज है जो आपस में कोलाइड करके बनाता है प्रोडक्ट, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, जनरली बहुत कम देखने को मिलते हैं 3 से अधिक रिएक्टेंट स्पीशीज। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपको नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे, जैसे एक ब्रोमाइड आयन होता है, क्या होता है, ब्रोमाइड आयन में हम लोग ब्रोमेट, ब्रोमाइड आयन रिएक्ट विद ब्रोमेट आयन किस मीडियम में, हम लोग बात करेंगे एसिडिक मीडियम में। कौन सा मीडियम है, तो बात करो हम लोग तो एसिडिक मीडियम में बात करेंगे, आया समझ में। तो ये बनाएगा Br2 + H2O, क्या बनाएगा, Br2 + H2O, यहाँ पर 2 Br2 देंगे हम लोग, आया समझ में। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, 3 × 6 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6H+, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6, और ब्रोमीन 4 है, ब्रोमीन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, नहीं, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है। आप देख लो इसको रिएक्शन को, ठीक है। अगर यहाँ 5 दे दें, 5 दे दो, 5 एक 6, अगर यहाँ पे 3 कर दें, 3 कर दें, ब्रोमीन 5 एक 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना होगा, हाइड्रोजन 6। अब देखिए ये ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाया, ये दिया रिएक्शन आपका। तो ये इस रिएक्शन में कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलिटी बताओ, इसमें कितने हैं रिएक्टेंट स्पीशीज, जरा बताओ, इसमें कितना रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीशीज कितने हैं, 5 5 और 6, 6 5 11, 11 1 12, यहाँ जाएगा आपको टोटल कितना जाएगा 12, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जनरली बहुत ही फ्यू होते हैं, बहुत ही कम होते हैं रिएक्शन, रेयर केस में जहाँ पे इस प्रकार का आपको मॉलिक्यूलिटी देखने को मिलेगा, यानी रिएक्टेंट स्पीशीज 12 10 ऐसे हो रहे हैं इस टाइप में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और बता रहा हूँ एक चीज, तो रिएक्टेंट ये तो ठीक है, इसका 12 आया, लेकिन मॉलिक्यूलिटी जो होते हैं वह किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, जो एक स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट एसिडिक मीडियम में करा किया रिएक्शन, रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ, एक ही स्टेप में हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। जब भी मॉलिक्यूलिटी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, वह अप्लाइड होता है, वो एप्लीकेबल होता है, किसके लिए, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे
कि लिखेंगे मेंशन करके, एक ये पॉइंट था, लिखेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? एप्लीकेबल only for an elementary रिएक्शन। क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होगा, जो सिंगल स्टेप में होगा, उससे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी जब भी होती है, मोलिकुलरिटी हमेशा होता है किसके लिए अप्लाइड? एलिमेंट्री के रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में आपको क्रिएट होता है, आपको संपन्न होती है। रही बात किसी भी रिएक्शन का अगर 2 स्टेप में हो रही है, मोर देन 1 स्टेप में, 2 स्टेप में या फिर 3 स्टेप में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी अप्लाइड नहीं होती है। सिंगल स्टेप के लिए, एक स्टेप में होगा रिएक्शन ना, सिंगल स्टेप के लिए। अब एक से ज्यादा स्टेप्स हैं तो वहां पे हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में एंट्री करोगे वहां पे, तो उसका हम लोग कैसे रेट फाइंड करेंगे? किसी एक पर डिपेंड करेगा नहीं, तो वहां पर क्या हो जाती है ना, एक से ज्यादा स्टेप हो जाती है। तो एक से जब ज्यादा स्टेप हो जाएगा, यानी रिएक्शन जो रिएक्टेंट होंगे वो मोर देन 1 स्टेप, 2 स्टेप में या फिर 3 स्टेप में आपको फिनिश होती, एंड होती है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो और याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी अप्लाइड नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर जो होते हैं, जहां से रेट निकालते हैं, वो रेट निकालता है किसके लिए? तो वहां पर जो हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। आया बात समझ में? तो कॉम्प्लेक्स के लिए मोलिकुलरिटी अप्लाइड नहीं होगा, वो किसके लिए अप्लाई होगा? तो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आया समझ में? एलिमेंट्री समझना क्या होगा? ओनली 1 स्टेप में होने वाला रिएक्शन। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लिया? चलिए, नोट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित सेफ रहें, ठीक है। अच्छे हो, सभी बढ़िया हो, ठीक है। चलें, ओके, बाय।